हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक न्यूज़ एजेंसी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जूको न्यूज़ एजेंसी। और वहाँ पर एक रिपोर्टर ऑल माइट और ऑल फॉर वन के पुराने फाइट को देख रहा होता है और वो बोलता है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अब कभी भी ऑल माइट को दोबारा एक्शन में नहीं देख पाऊंगा। और तभी वहाँ की बॉस बोलती है, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा रिपोर्टर ऑल माइट पर एक आर्टिकल लिख रहा होता है और वो आर्टिकल लिखते हुए बोलता है, नाम ऑल माइट। यंग एज में इन्होंने एक जीनियस साइंटिस्ट के साथ काम किया था जिसका नाम डेविड शील्ड था, जिससे ऑल माइट को दुनिया भर में लोग जानने लगे। उसके बाद वो जापान आ गए और वहीं वो नंबर 1 हीरो बने। और तभी उसकी बॉस उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है, हमारे रीडर्स को ये नहीं पढ़ना है, वो ये कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसे पढ़ने में उन्हें मज़ा आए। हम पहले ही ऑल माइट के रिटायरमेंट के बारे में सब कुछ लिख चुके हैं। और वो बॉस आगे उस रिपोर्टर से पूछती है, क्या तुम्हें उस विलन के बारे में पता चला जिससे ऑल माइट ने फाइट की थी। जिस पर वो रिपोर्टर बोलता है, पुलिस उस विलन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो लीग ऑफ विलन्स का मास्टरमाइंड था। और उसकी बॉस बोलती है, तुम इंतज़ार नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास कोई अच्छी स्टोरी बिना किसी मेहनत के आ जाए। तुम्हें अच्छी स्टोरी के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आदमी आता है और वो बोलता है, मैं कहीं आपको इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ। आपके चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आगे हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम टीनियो टोकुडा है और वो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है। और बॉस टीनियो को देखकर बोलती है, देखो कौन आया है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। जिस पर टीनियो बोलता है, क्या आप एक अच्छी स्टोरी की तलाश कर रही हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है जहाँ सभी रिपोर्टर्स बैठ के ऑल माइट के उस सीन को देख रहे होते हैं जहाँ वो बोलते हैं, अगले तुम। और टेनियो वीडियो को पॉज करके बाकी रिपोर्टर से पूछता है, तो इससे तुम क्या समझे। जिस पर बॉस बोलती है, मुझे लगता है कि वो एक वार्निंग है बाकी विलन्स के लिए। और टीनियो बोलता है, अगर ये ऐसा होता तो आपको नहीं लगता कि ऑल माइट इसे किसी और ढंग से बोलते। जिस पर बॉस बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो। और टेनियो आगे बोलता है, 4 महीने पहले ऑल माइट ने यूए हाई को ज्वाइन किया एक टीचर के रूप में। मुझे लगता है ऑल माइट अपना सक्सेसर ढूंढ रहे हैं और उनके लास्ट मैसेज को देखकर लगता है उन्होंने अपना सक्सेसर ढूंढ लिया है। और ये सुनकर बॉस बोलती है, तो इसलिए तुम यहाँ आए हो, तुम्हें शायद पता है वो कौन है। जिस पर टेनियो बोलता है, पहले मुझे लगा था कि ऑल माइट का सक्सेसर बिग 3 में से कोई होगा, मीरियो तोगोता। वो ऑल माइट के साइड किक सर नाइट आई से बार बार मिलने के लिए जाता है। पर ऑल माइट और नाइट आई कुछ टाइम से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। पर मेरे पास दूसरी थ्योरी भी है। मुझे पता चला है कि ऑल माइट क्लास 1A के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जिस पर बॉस बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि ऑल माइट का सक्सेसर उनमें से कोई है। जिस पर टेनियो बोलता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, पर विलेंस के अटैक के कारण यूए की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर रिपोर्टर हूँ इसलिए वो मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे। जिस पर बॉस बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हें स्कूल के अंदर जाने की परमिशन दिलवा दूंगी। और तभी सीन चेंज होता है और हम आइजावा को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, कोई रिपोर्टर आ रहा है। और ये सुनकर उराराका बोलती है, ये कितनी अच्छी बात है ना डेकू। जिस पर डेकू अपने मन में बोलता है, हाँ ये मेरे कितने पास खड़ी है। और कामिनारी बोलता है, ये तो सरप्राइज की बात है ना। जिस पर किरीशिमा बोलता है, नहीं। और ओजीरो बोलता है, हाँ सही में हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल टीवी पर आया था। और आइजावा बोलते हैं, अब बहुत हुआ, इसमें ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली कोई बात नहीं है। ये रिपोर्टर जानना चाहता है कि तुम सब इस सिचुएशन में कैसे रह रहे हो। प्रिंसिपल नेजू ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका होगा तुम्हारे पेरेंट्स को बताने का कि तुम लोग कैसे रह रहे हो। तभी मिनोरू हानाता से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो रिपोर्टर कोई लड़की होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये कितना अच्छा होगा। तभी आइजावा अपने कॉर्क का यूज़ करके उसे बैंडेज में पकड़कर बोलते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग अच्छे से बिहेव करोगे। तभी हम देखते हैं कि टेनियो वहाँ आ जाता है और बोलता है, आपको ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ कैसे रहते हैं। और आइजावा बोलते हैं, मैंने तुम्हें अंदर आने को नहीं बोला था। जिस पर टेनियो बोलता है, मुझे बताया गया है कि मेरे पास सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का समय है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और फिर वो सभी स्टूडेंट से बोलता है, हेलो मेरा नाम टेनियो टोकुटा है और मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं आप सभी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और वो आगे बोलता है
जैसा कि मैंने पहले बोला था, आप लोगों को कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रहो। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उसका आंसर देंगे। और वह आइजावा से बोलता है, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल नेजू ने आपसे बात की होगी। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे रिपोर्टिंग में इंटरफेयर करें। जिस पर आइजावा बोलते हैं, मैं समझ गया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। जिस पर तेनियो बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं होगी। ये क्लास 1A है। सभी स्टूडेंट्स फ्यूचर के हीरोज़ हैं। और आइजावा लीडा से बोलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे तुरंत बता देना। जिस पर लीडा बोलता है, ठीक है। उसके बाद टीनियो सभी से पूछता है, इस समय तुम सब क्या करते हो? और लीडा बोलता है, हम खाना खाते हैं। और हम आइजावा को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये रिपोर्टर कुछ अजीब है, मगर ये क्रिमिनल भी नहीं लगता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तेनियो सभी स्टूडेंट्स की फोटो क्लिक कर रहा होता है और वो सबके बारे में बोलता है। सीट नंबर 1 यूगा आयोमा, इसके क्वार्क से ये अपने नाभि से लेजर शूट कर सकता है। नंबर 2 मीना आशिडो, ये अपनी बॉडी से एसिड प्रोड्यूस कर सकती है जो किसी भी चीज़ को पिघला सकता है। नंबर 3 टीसू आसुई, इसका क्वार्क है कि ये फ्रॉग की तरह काम कर सकती है। नंबर 4 तेनिया लीडा, लीडा हीरो फैमिली का सेकंड सन है, ये बहुत तेज़ भाग सकता है। नंबर 5 उचाको उराराका, जिस चीज़ को ये टच कर देती है वो वेटलेस हो जाता है। नंबर 6 माशीरो ओजीरो, इसका क्वार्क इसकी पावरफुल टेल है। नंबर 7 डेंकी कामिनारी, ये अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है और उसे डिस्चार्ज भी कर सकता है। नंबर 8 इजीरो किरिशिमा, इसका क्वार्क है कि ये अपनी पूरी बॉडी को हार्ड कर सकता है। नंबर 9 कोजी कोडा, इसका क्वार्क है कि ये जानवरों से बात कर सकता है। नंबर 10 रिकिडो सातो, इसका क्वार्क शुगर को पावर में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 11 मीज़ा शोजी, ये अपने क्वार्क से एक्स्ट्रा हाथ और आंख बना सकता है। नंबर 12 कोयोका जीरो, इसका क्वार्क इसे हल्के से भी साउंड को सुनने में मदद करता है और ये पावरफुल सोनिक ब्लास्ट भी कर सकती है। नंबर 13 हानाता सीरो, ये अपने एल्बो से टेप शूट कर सकता है। नंबर 14 फूमिकागे टोकोयामी, इसका क्वार्क है डार्क शेडो। नंबर 15 शोतो तोदोरोकी, ये अपने लेफ्ट साइड से फ्लेम और राइट साइड से आइस निकाल सकता है। नंबर 16 तोरू हागाकुरे, इसका क्वार्क है इनविजिबिलिटी। नंबर 17 कात्सुकी बाकुगो, ये अपने पसीने से एक्सप्लोजन कर सकता है। नंबर 18 इजुको मिडोरिया, इसका क्वार्क इसे फिजिकल एबिलिटी इंक्रीज करने में मदद करता है। नंबर 19 मिनोरू मिनीटा, इसके सर पर जो बॉल है वो किसी भी चीज़ से चिपक सकते हैं। नंबर 20 मोमो योयोराजू, इसका क्वार्क है कि ये अपनी बॉडी से कुछ भी बना सकती है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि टेनियो पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि न्यूज़ एजेंसी की बॉस उससे बोलती है, तुम्हें उनसे बात करने की परमिशन मिल गई है, मगर तुम्हारा प्लान क्या है? जिस पर टेनियो बोलता है, मैं पता लगाऊंगा कि ऑल माइट का सक्सेसर कौन है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट स्कूल फेस्टिवल के फाइनल में गए थे, सक्सेसर उन्हीं में से एक है। फिर हम देखते हैं कि टेनियो लैपटॉप के सामने बैठकर ऑल माइट के सक्सेसर के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है, मुझे शायद पता है वो कौन है। फिर वो आगे बोलता है, कात्सुकी बाकुगो की पावर एक प्रो वाली है, पर मिडिल स्कूल में उसने बोला था कि वो ऑल माइट को भी पीछे छोड़ देगा, जो इसके लिए सक्सेसर नहीं हो सकता। शोतो तोदोरोकी सेकंड आया था, पर इसका फादर नंबर 2 हीरो है। एंडवर मुझे नहीं लगता कि वो अपने बेटे को ऑल माइट का सक्सेसर बनने देगा। थर्ड प्लेस पर तोकोयामी और तेनिया लीडा थे। और हम देखते हैं कि मिडोरिया प्रैक्टिस कर रहा होता है और तेनियो उसे देख रहा होता है और वो बोलता है, मैं अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करूंगा। मुझे लगता है कि ऑल माइट का सक्सेसर इजुको मिडोरिया है। और हम देखते हैं कि ऑल माइट वहाँ आते हैं और मिडोरिया उनसे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं बस रेगुलर चेकअप से वापस आ रहा था तो मुझे भूख लग गई। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑल माइट शॉप में एंट्री करते हैं और ऑल माइट को अपने शॉप में देखकर उस शॉप का ओनर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो उन्हें खाने की बहुत सी चीज़ें देता है। और प्रेजेंट में ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं, तो मैं सबके लिए मीट बॉल्स लाया हूँ। और मिडोरिया बोलता है, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये नेचुरल है कि आप नंबर 1 हीरो थे। आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है और उन्हें एक नई होप दी है। आप सिंबल ऑफ पीस थे। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम और तुम्हारी पूरी क्लास की। ऐसा बोलकर ऑल माइट वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ तेनियो आ जाता है और बोलता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे थे। और वो आगे बोलता है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, ये मीट बॉल्स हैं, क्या तुम्हें एक चाहिए? और हम देखते हैं कि मिडोरिया और तेनियो बैठकर मीट बॉल्स खा रहे होते हैं और मिडोरिया बोलता है, तो आप भी ऑल माइट के फ़ैन हैं? जिस पर तेनियो बोलता है, मेरी एज का अगर कोई ये बोले कि वो ऑल माइट का फ़ैन नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है।
मैंने किसी को भी इतना कूल और पावरफुल नहीं देखा है। तुम्हें वो बॉम्बिंग याद है जो 13 साल पहले हुई थी? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मुझे याद है, वो बहुत भयानक था, पर ऑल माइट ने 24 लोगों को बचा लिया था। जिस पर तेनियो बोलता है, मेरे पापा उनमें से एक थे। ऑल माइट ने मेरे पापा की जान बचाई थी। उस दिन वो धमाका इतना बड़ा था कि रेस्क्यू स्क्वाड भी वहां नहीं जा पा रहे थे। और हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहां ऑल माइट उस धमाके वाली जगह पर आकर सभी को बचा लेते हैं। और तेनियो आगे बोलता है, उस दिन मैंने जो पिक्चर क्लिक की थी वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पर आई थी। मेरे पापा बच गए। ये किसी जादू से कम नहीं था। ऑल माइट को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर जब मैंने सुना कि वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो मैं शॉक्ड हो गया। अब सुपर हीरो सोसाइटी का क्या होगा? जिस पर मिडोरिया अपने मन में सोचता है, मैं समझ सकता हूँ कि लोग चिंता कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। ये रिपोर्टर भी सोच रहा है, मुझे बहुत मेहनत करना होगा ताकि मैं ऑल माइट की पावर को पूरी तरह से यूज़ कर सकूं। और तेनियो आगे बोलता है, मिडोरिया, अभी भी हमारे पास होप है, अब तुम्हारी बारी है। और हम देखते हैं कि उसके पास ऑल माइट और मिडोरिया की एक पिक्चर होती है। और वो देखकर मिडोरिया शॉक हो जाता है और वो तेनियो से पूछता है, ये पिक्चर तुमने कैसे क्लिक किया? तुम्हारे पास तो कैमरा भी नहीं है। जिस पर तेनियो अपने कॉर को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मैं अपनी पूरी बॉडी से कहीं भी कैमरा निकाल सकता हूँ और मैं उसे प्रिंट भी कर सकता हूँ। और फिर वो आगे बोलता है, सभी ने ऑल माइट के लास्ट वर्ड को सुना था और मुझे लगता है कि वो तुमसे बात कर रहे थे। मैंने तुम दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ देखी हैं। तुम्हारा क्वार्क और ऑल माइट का क्वार्क लगभग सेम है और मिडिल स्कूल में तुमने बाकुगो को बचाने की कोशिश की थी और ऑल माइट ने उस दिन तुम दोनों को बचाया था। और जब तुमने यूए में एडमिशन लिया तभी ऑल माइट भी यूए में टीचर बने। मिडोरिया, मुझे लगता है कि ऑल माइट के सक्सेसर तुम हो। और ये सुनकर मिडोरिया शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। और उसे ऐसा देखकर तेनियो बोलता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और तभी सीन चेंज होता है और योया राजू बोलती है, डिनर तैयार हो गया है। और टेसू उराराका से बोलती है, चलो चलते हैं। जिस पर उराराका बोलती है, मैं डेकू को देख के आती हूँ। और हम देखते हैं कि उराराका मिडोरिया और टीनियो को बात करते हुए देखती है और टीनियो बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बारे में मैं कोई आर्टिकल नहीं लिखूंगा और मुझे तुमसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मैं ये देखने नहीं आया था कि तुम सब यहाँ कैसे रहते हो, बल्कि मैं ऑल माइट के सक्सेसर को ढूंढ रहा था। मुझे माफ़ कर देना। मैं बस देखना चाहता था कि अभी भी कोई होप है और तुम्हारे बातों से लगता है कि अभी भी होप है, ऑल माइट के रिटायरमेंट के बाद भी। और हम देखते हैं कि टेनियो मिडोरिया के साथ एक पिक्चर क्लिक करता है और बोलता है, जब मैं तुम्हारे बारे में बुक लिखूंगा तब मैं ये पिक्चर यूज़ करूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, टेनियो वहाँ से चला गया बिना किसी को बाय बोले। उसकी बातें सुनकर मुझे फील हुआ कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। तभी हम देखते हैं कि उराराका वहाँ आती है और डेकू को डिनर के लिए पूछती है और वो मिडोरिया से पूछती है, वो रिपोर्टर तुमसे क्या बात कर रहा था? जिस पर मिडोरिया बोलता है, वो मुझसे। तभी उसे इंटरप्ट करते हुए उराराका बोलती है, ये बहुत अच्छी खुशबू कैसी है? जिस पर मिडोरिया बोलता है, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, ये ऑल माइट हम सभी के लिए लेके आए हैं। ये मीट बॉल्स हैं। और हमें अगले दिन जूको न्यूज़ एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एजेंसी की बॉस टेनियो से पूछती है, क्या तुम्हें पता चला कि ऑल माइट का सक्सेसर कौन है? जिस पर टेनियो बोलता है, सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया था। और वो आगे बोलता है, पर मुझे ये फ़ोटो मिली है। और हम देखते हैं कि टेनियो ऑल माइट की पिक्चर देता है जिसमें ऑल माइट मीट बॉल्स खा रहे होते हैं। और ये देखकर बॉस बोलती है, ये कितने क्यूट है, ये फ्रंट पेज पे जाएगी। और यही खत्म होती है वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।